हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में युआन और जियांग दोनों लीशु के बारे में बात कर रही होती हैं। युआन ने जियांग से चुप रहने की रिक्वेस्ट की थी। ऊपर से वहाँ पर सीईओ भी पहुँच जाता है और वो दोनों बात को कवर करने के लिए कोई झूठ बोल देती हैं और युहाओ को कुछ भी पता नहीं चलता जो भी उन्होंने डिस्कशन की थी। आज लीशु ऑफिस में बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका डिज़ाइन रेडी होकर आ गया था और ये उसकी ब्रांडेड कंपनी का सबसे बड़ा डिज़ाइन था जो कि सीजन के डिस्प्ले पर लगेगा। वो कहती है कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है जो पूरा होने वाला है। उसकी किस्मत उसका साथ फिर से नहीं देती और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब सारे लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि मैनेजर बाय वो युहाओ से कह रही होती है कि तुम काम को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बिजनेस के अलावा पर्सनल लाइफ पर भी तवज्जो दो और अपनी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की लेकर आओ जो तुम्हें भी टाइम दे और रूजी को भी। ये इमेजिन करते हुए उसके माइंड में सिर्फ लीशु ही आती है। उधर मीटिंग में हमें पता चलता है कि फैक्ट्री को जो प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस दी गई थी तो उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से लीशु वाला डिजाइन दिया ही नहीं गया था। बाकी सारी प्रोडक्शन लाइन में लगी हुई थी, लीशु का डिजाइन बीच में से निकल चुका था। एक्चुअली ये सारी साजिश थी जियांग की मॉम की। इन दी एंड यही फाइनलाइज होता है कि लीशु का डिजाइन इस सीजन के लिए पॉज पर रख दिया जाए। अगले साल देखेंगे लॉन्च करना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई बोलता है तो वो सॉन्ग होता है। वो कहता है कि मुझे 3 दिन दे दे, मैं किसी न किसी फैक्ट्री में अरेंज कर लूंगा जो लीशु का डिजाइन प्रोडक्शन में लाएंगे। चेयरमैन तो मना करना चाहती थी लेकिन सीईओ उसे टाइम देने के लिए यस कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक और बात भी पता चलती है कि मैनेजर बाई की चेयरमैन शो से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, उनकी आपस की दुश्मनी थी। मैनेजर बाई उसको याद कराती है कि देखो ये कंपनी तुम्हारी भी है, अगर तुम इस तरह की डर्टी ट्रिक्स यूज करोगी किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम्हें क्या फायदा, अगर कंपनी गिरी तो तुम भी गिरोगी। जब वो वापस आती हैं तो उसके कमरे में सीईओ आया हुआ था। मैनेजर भाई उसकी टीचर भी थी तो वो टीचर बनकर उसे डांट भी देती हैं। कहती हैं कि तुम्हें पता है चेयरमैन शू तुम्हारी आंटी इस कंपनी के हालात ख़राब कर रही हैं, तुम क्यों खामोश रहते हो, तुम्हारे डैड ने इतनी मेहनत करके ये कंपनी खड़ी की है। एक्चुअली युहाओ आज उनसे एक स्पेशल बात कहने के लिए आया। वो उनसे कहता है कि आप किसी तरह से प्रोडक्शन यूनिट को मनाने की कोशिश करें क्योंकि उनके मैनेजर बाय से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। वो हर हाल में चाहता था कि लीशु का डिज़ाइन मार्केट में आए, लीशु का दिल टूटे, उसे बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए वो ये रिक्वेस्ट कर रहा था। उधर लीशु हमेशा की तरह दोबारा खड़ी अपनी किस्मत को बुरा भला कह रही होती है, लेकिन सॉन्ग वो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तुम भी जाकर कोशिश करो और मैं भी करता हूँ। लीशु को लगता था कि ये क्या कर सकता है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि अगर तुमने हार माननी है तो मानो, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा। और उसके बाद वो उसी फैक्ट्री के एक सीनियर टेक्नीशियन के पास जाता है जिसकी अपनी फैक्ट्री से लड़ाई हो गई थी और उसने एक अलग से अपनी सेल मार्केट लगाई हुई थी। वो उनके पास जाकर मनाने की हर कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ढीठ थे, बिल्कुल भी नहीं मानते। सॉन्ग भी नहीं हारता बल्कि कहता है कि मैं 2 घंटे में अगर आपका ये सारा माल सेल कर दूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे। अब उसकी बैठ लग गई थी और इसके लिए वो लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है और सेल का काम उसे बहुत अच्छे से आता था। वो इतनी सारी लेडीज को वहां मना कर ले आता है जो कि वो कपड़े खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी थी। अब वो सीनियर टेक्नीशियन, उसका दिल पिघल जाता है। सॉन्ग सारे कपड़े तो नहीं बेच पाया लेकिन फिर भी उन्हें उसकी सिंसियरिटी बहुत अच्छी लगी थी कि किसी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो ज़रूर उसके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने एक नया प्रोडक्शन यूनिट अरेंज करके वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। ये बात लीशु को पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं था सॉन्ग उसके लिए इतना कुछ करेगा। जब वो फैक्ट्री में जाती है तो वही वाले अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन लीशु कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। अंकल कहते हैं तो फिर हो जाओगी। सॉन्ग इतना हैंडसम तो नहीं था लेकिन आज लीशु को वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी नेचर अच्छी थी। उसने आज जितना कुछ लीशु के लिए किया कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, लीशु उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो दोनों इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। सॉन्ग कहता है मेरी लाइफ में कोई भी सपना नहीं था, बस मैं अपना महीना गुजारने के लिए इंतज़ार करता था कि कब सैलरी आएगी। मैं सिर्फ एक काम करना चाहता था, अपने डैड को ये दिखाना चाहता था कि फैमिली के सपोर्ट के बिना भी मैं जी सकता हूँ और वो तो मैंने करके दिखा दिया। लेकिन जब तुम्हें देखा तुम्हारी लाइफ में कैरियर कितना इम्पॉर्टेंट है तो मुझे खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
उधर जियांग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि यू हाओ ने कह दिया था कि जब लीशु का डिज़ाइन बनकर आएगा तो उनके सारे स्टोर्स में वो जियांग के डिज़ाइन के बिल्कुल बराबर में खड़ा होगा। अब वो बिल्कुल जल बुन जाती है और जाकर यू हाओ को बातें सुनाने लगती है। कहती है कि एक दफ़ा लीशु ने सॉन्ग के लिए नील डाउन किया था और सॉन्ग वो सारा दिन लीशु के लिए घूमता रहता है, एक फैक्ट्री भी अरेंज कर दी। ये दोनों बहुत प्यार करते हैं, लगता है रिलेशनशिप में है। लेकिन यू हाओ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे इन बातों से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। और थोड़ी देर बाद जियांग अपनी मॉम को जब बताती है कि लीशु की सच्चाई क्या है तो वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम अगर युआन के सामने अपनी फेस सेविंग करना चाहती हो तो करो, लेकिन कुछ और करो जिसकी वजह से नेचुरली उसका ये झूठ एक्सपोज हो जाए। अब हमें दिखाते हैं कि ऑफिस में सारे लोग तैयारी कर रहे थे। उनकी एक वर्कशॉप थी जिसके लिए उन्होंने कल कहीं टूर पर जाना था। अब लीशु के डिपार्टमेंट में वो लोग फैसला करते हैं कि लीशु ही हमारी तरफ से परफॉर्म करेगी क्योंकि उसकी सीवी पर लिखा था कि वो बैली डांसर है। लेकिन लीशु को कहाँ बैली डांस आता था, ये तो उसकी सिस्टर जैन किया करती थी। वो जैन को कॉल करती अपनी हेल्प के लिए, लेकिन वो तो शूटिंग के लिए एक रात कहीं बाहर गई हुई थी। जबकि उधर यू हाओ, उसे जियांग की बातों से बहुत फर्क पड़ा था क्योंकि उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी जो जियांग ने कही थी। जब वो लोग वर्कशॉप के लिए गए होते हैं तो सारे लोग वैसे तो क्लास ले रहे थे, लेकिन क्लास लेने के अलावा हर काम कर रहे होते हैं। बहुत बोरिंग था ये लेक्चर। लीशु इस सारा टाइम अपनी बैले डांसिंग के लिए वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रही होती है। यू हाओ भी ऊपर से आ जाता है और उसको ये करते हुए देख लेता है। लेकिन जियांग बड़ी खुश थी क्योंकि आज उसने लीशु को एक्सपोज करना था। थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंसेस की बारी आती है। लीशु भी आकर अपना बैली डांस करती है, लेकिन वो बैली डांस कम और ब्रेक डांस ज़्यादा लग रहा था। हर किसी को ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन अगर कोई खुश था तो वो सॉन्ग था या फिर यू हाओ। यू हाओ कहता है कि ये सब हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, हमें कोई प्रोफेशनल डांसर या परफॉर्मर नहीं चाहिए। लीशु जो भी कर रही है ये नेचुरल दिखती है। आज यू हाओ लीशु से कोई बात करना चाहता था। वो उसके कमरे की तरफ आता है, लेकिन जियांग भी उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती है। और उसके बाद वो लोग एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा सॉन्ग डरता है और सॉन्ग के साथ साथ यू हाओ को तो बचपन का फोबिया था हॉरर स्टोरीज़ का। उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं, लेकिन सबके सामने वो ऐसे ही जाहिर करता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। इतने में वहाँ पर लीशु फैन के नाम से एक डिलीवरी आती है कि लीशु के एक्स बॉस ने उसके लिए बियर भेजी है। अब सारे लोग हैरान थे कि ये फ़ैन तो नहीं, ये तो जैन है। जियांग चाहती थी कि वो एक्सपोज हो जाए। वो खड़ी होती है बताने के लिए, लेकिन इतने में सारे लोग टाल देते हैं कि नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। और यू हाओ तो ये भी कहने लगता है कि ये यकीनन हमें ब्राइब कर रहा है, हमें कपड़ा बेचना चाहता होगा, हमें किसी कंपनी की तरफ से कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, बियर के लिए मैं पे करूँगा। अब लीशु एक्सपोज होने से तो बच गई थी। उसके बाद वो एक जगह पर जाकर पियानो बजा रही होती है। यू हाओ भी उसके पास आ जाता है, उसके पियानो परफॉर्मेंस की तारीफ़ करता है और कहता है तुम मेरे साथ बजाओ। जबकि उधर सॉन्ग को जियांग बातें लगा रही होती है। उसे कहती है कि क्या तुम अच्छे से जानते हो लीशु को, लड़कियां बहुत से राज रखती हैं, क्या उसने भी तुमसे कोई सीक्रेट तो नहीं रखा हुआ। एक्चुअली जियांग हर तरफ से ही जेलस होती थी। ना तो लीशु को यू हाओ के करीब बर्दाश्त करती थी, बल्कि सॉन्ग के साथ भी उसकी जगह खराब कर रही थी। उधर यू हाओ और लीशु दोनों इकट्ठे पियानो बजा रहे होते हैं। लीशु बहुत अच्छे से यू हाओ की लीड को फॉलो करती है, वो अच्छा पियानो बजाना जानती थी। वहाँ पर सॉन्ग और जियांग भी आ जाते हैं। सॉन्ग तो बहुत जेलस होता है, जबकि जियांग ऊपर ऊपर से तारीफ़ें करने लगती है। लीशु से कहती है तुम में बहुत से हिडन टैलेंट्स हैं, बड़े सीक्रेट्स रखे हुए हैं, कोई और बात तो हमसे नहीं छुपाई। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो बारिश हो जाती है। लीशु और सॉन्ग एक बस में छुप जाते हैं। वहाँ पर वो अम्ब्रेला तलाश कर रहा होता है, लेकिन मिलती नहीं, तो वो लोग टाइम पास के लिए वहाँ कार्ड्स खेलने लगते हैं। जबकि यू हाओ को भी लीशु की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। अब लीशु हारी थी तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी थी, वो बहुत डर रही होती है। लेकिन सॉन्ग उसे पनिश करने की बजाय उसके लिए एक सरप्राइज कर देता है। वो वहाँ ग्लास पर लिखता है आई लव यू और फिर उसे आईज ओपन करने को कहता है। अब सॉन्ग ने लीशु के सामने अपना लव एक्सप्रेस कर दिया था, लेकिन लीशु बहुत कंफ्यूज थी। सॉन्ग जब उसके लिए अम्ब्रेला लेने जाता है तो वो सोचती है ये किससे प्यार करता है, मेरी असल पर्सनैलिटी से या फिर मेरे दिखावे से। जबकि उधर यू हाओ भी देख लेता है कि किस तरह से सॉन्ग लीशु के लिए अम्ब्रेला लेकर उसे साथ लेकर जा रहा है, और वो हर्ट भी होता है। और फिर उसके बाद ड्रामे में आता है एक सरप्राइज। जब सारे लोग एक दफ़ा एक ट्रेडिशनल बहुत बड़े ब्रांड का खाना खा रहे होते हैं तो जियांग उन लोगों को बताती है
कि ये तो आप लोग सॉन्ग के रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो। वो लोग हैरान रह जाते हैं। तो पता चलता है कि सॉन्ग अपना बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस छोड़कर अपने डैड से लड़कर यहाँ पर जॉब कर रहा है। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी फूड चेन कंपनी का हायर है, लेकिन उसे उस ट्रेडिशनल फूड की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि वो आज यहाँ क्यों एक्सपोज हो गया। उसके फ्रेंड ने तो किसी को भी नहीं बताया था, बल्कि ये उसकी जूनियर जियांग थी जिसने सारों को ये बात कह दी थी। एक तरफ लीशु को ठंड लग गई थी, वो बीमार थी। उसे रूजी की कॉल आती है कि प्लीज मेरे घर आओ, हम मिलकर फिर से एंजॉय करेंगे। वो उसे भी बता देती है कि आज तो मैं बीमार हूँ, कहीं नहीं आ सकती। वो सोने लगती है तो सॉन्ग उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, उसके लिए फ्रूट बास्केट लेता हुआ। लेकिन लीशु को लगा था कि ये उसकी सिस्टर है जेन, और वो उसी का नाम पुकारती पुकारती गुस्से में बुरा भला कहती दरवाजा खोलती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।